बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ ए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब शायद आपके नॉलेज में हो जो कि रेगुलर मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, अब जिन लोगों ने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैं नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमें पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं करना आता, तो इसी वजह से ज़रूरत मुझे पड़ी कि मैं पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पे लेक्चर अपलोड कर दूं। सो ये लेक्चर आपने पूरा देखना है और होपफुली नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन कि कैसे आप एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि ए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज़ ए कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है इन विच द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्ड में हिस्सा लिया हुआ होता है, जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ होता है, आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन द टू एटम्स। वो दो एटम्स जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उस बॉन्ड में हिस्सा लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, अगर तो वो इक्वली शेयर्ड हों बिटवीन दोज टू एटम्स, उन दो एटम्स के दरमियान बराबर शेयर्ड हों। क्या मतलब इसका कि वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा जिनको आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हो, वो किसी एक एटम की तरफ अट्रैक्ट हुआ हुआ ना हो, ना ही किसी दूसरे एटम से दूर हुआ हुआ हो। ठीक है, बल्कि दोनों एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर्ड हों। सो सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जे अजय भी तो डेफिनेशन दी समझ नहीं आई तो फिर आगे आ जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली रीज़न क्या है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का? देखें, जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ज़ीरो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द टू एटम्स। अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होगा तो उस केस में बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। या अगर मैं इसको यूं कहूं कि दो सेम एटम्स के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे ये मैंने साइड पे यहाँ पे आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है। कैसे? जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं दोनों जो हैं वो सेम एटम्स हैं, दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन के दरमियान, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। आते हैं फर्दर हम आगे एग्जांपल्स पे। ठीक है, अब आप लोगों के लिए रिमाइंड करवा देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ठीक है, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो क्लास 9th में पढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट आकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
is a measure of the tendency of an atom to attract a bonding pair of electrons. Ranges from 0.7 to 4. अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, आसान ज़बान समझावा ਤੁਹਾਨੂੰ कि इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की जो एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स नू अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा ही है कि हमने ना डिफरेंट एलिमेंट्स को कोई एक एक नंबर अलॉट कर दिया, किस बेसिस पे, उनकी स्ट्रॉन्गनेस की बेसिस पे, कि वो कितनी ज़्यादा अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। मैक्सिमम जो नंबर हमने दिया हुआ है वो फ्लोरीन को दिया हुआ है, विच इज़ 4, कि फ्लोरीन जड़ा है ना वो सब तो ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचता है, तो उसको हमने सबसे ज़्यादा नंबर दिया हुआ है, विच इज़ 4। जैसे आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की 2.1 है और फ्लोरीन की यहाँ पे मैंने आपको बताया 4 सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 है और मैक्सिमम कितनी है, 4। और ये डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ आपको यहाँ पे मैंने दिखाई हुई हैं। एटलीस्ट आपको ये हाइड्रोजन, लिथियम और फिर इस तरह आगे की तरफ मूव करें, इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक हो गया जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो दो नॉन मेटेलिक एटम्स के दरमियान बनता है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब क्योंकि दो सेम एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होंगी, और इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जी कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंपाउंड। कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती है। मींस कि वो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते, ना ही किसी एटम से वो दूर होते हैं, बल्कि इक्वली शेयर्ड होते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स इज़ ज़ीरो। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देयर इज़ नो पार्शल चार्जेस ऑन बोथ एंड्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में एक एंड जो है वो पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा एंड जो है वो पार्शल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो उस एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज आता है। और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर उससे दूर हो जाता है, उस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स या नॉन पोलर कंपाउंड्स डिज़ोल्व इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, यहाँ पे अगेन लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट है कि पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं और नॉन पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं। ठीक हो गया, तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब
ये जो टेबल आप लोगों के साथ में शेयर करने लगा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज़रा समझिएगा। जैसे एक कॉलम में मैंने ले लिया टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड और दूसरे कॉलम में ले लिया मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 0 तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 0.1 से लेकर 0.4 तक, तब हम कहेंगे कि वो पोलर तो है लेकिन स्लाइटली पोलर है, थोड़ा बहुत पोलर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान 0.5 से लेकर 1.7 तक हो तो फिर वो पक्का पक्का पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए 1.7 से ज़्यादा तो वो फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी से निकल जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी से भी निकल जाएगा, वो फिर आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। क्योंकि इस सिनेरियो में एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को बजाय अपनी तरफ खींचने के ना वो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा दूसरे एटम से, ठीक है, तो फिर आयनिक बॉन्ड बनेगा। सो ये टेबल आपने माइंड में रखना, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं जी एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स पे, जिसमें हम लोग पहली एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H2 होता है। अगर हम इसके बॉन्ड को देखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल में एक ही शेल होता है जिसको आप वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की, तो क्योंकि दोनों सेम एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ 2.1 होंगी। क्योंकि हाइड्रोजन की, अभी मैंने आपको बताया टेबल में कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1 होती है। तो 2.1 माइनस 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दूसरे हाइड्रोजन का शेल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, शेयर कर लिया। इस तरह से इनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। क्योंकि एक ही शेल है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करता है एटम टू बिकम स्टेबल लाइक हीलियम, ठीक है। सो इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन इनके दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जिसको आप बोलते हो। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, दैट इज़ वाई दिस बॉन्ड इज़ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि सेम एटम्स के दरमियान बना हुआ है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। अब इस एग्जांपल में हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या फार्मूला होता है, O2 से रिप्रेजेंट करते हो आप। अगर आप इसके दरमियान बॉन्डिंग की बात करें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने शेयर किए हुए होते हैं आपस में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा, 0, क्योंकि सेम एटम्स हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.5, दूसरे की भी 3.5 होगी, तो 3.5 माइनस 3.5 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जो आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो प्योरली नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की दे रहा हूँ, ठीक है। स्लाइटली पोलर कोवलेंट बॉन्ड को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये माइंड में रखिएगा। अब अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर ऑक्सीजन एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की कोशिश करेगा। कैसे? बाय शेयरिंग इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने ये शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो दूसरा एटम शेयर करेगा, इस तरह से इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा। अब यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं O2,
हर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो 2-2 इलेक्ट्रॉन अपने क्या करेगा, शेयर करेगा। जैसे इस वाले ऑक्सीजन को आप देखें, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डॉट से यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। इसी तरह जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है उसके ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको क्रॉस से नज़र आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए। अब आप अगर इस ऑक्सीजन का शेल देखो तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, ठीक है। इसके शेल के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह इस ऑक्सीजन के शेल के अंदर अंदर आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो अब दोनों ऑक्सीजन के 8-8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो ये जो ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं हर ऑक्सीजन के ऊपर। लोन पेयर्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते। सो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे, तो इनको हम लोग इस तरह डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऊपर और नीचे लोन पेयर्स बोलते हैं इनको। जबकि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है हर ऑक्सीजन ने यहाँ पे शेयर किया हुआ है अपना, तो इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। एंड दिस डबल कोवलेंट बॉन्ड इज़ ए नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? सेम एटम्स के दरमियान है बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, दैट इज़ वाई ये जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी थोड़ा जो कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।